नमस्कार धनु राशि और धनु लग्न वालों, 8 अगस्त 2026 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक का जो ये समय है, यह आपके लिए कोई साधारण गोचर नहीं है। राहु का यह प्रभाव एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ रहा है। राहु इस समय सिर्फ गोचर नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह एक ऐसी ऊर्जा के साथ जुड़ गए हैं जो आपको जमीन से उठाकर एक नया बिजनेस या फिर एक नया साम्राज्य खड़ा करने की ताकत देती है। लेकिन इस बहुत ही तेज और उग्र ऊर्जा के साथ एक बहुत बड़ा जोखिम यानी कि रिस्क भी जुड़ा हुआ है। यह एक ऐसी बारीक बात है जिसे अगर आपने नहीं समझा तो आपका बना बनाया काम बिगड़ भी सकता है और आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। आज हम इसी विषय पर बहुत गहराई से और आराम से बात करेंगे। हम हवा में कोई बात नहीं करेंगे, बल्कि पूरी तरह से वैदिक ज्योतिष के आधार पर समझेंगे कि ग्रहों की यह स्थिति आपके करियर, आपके पैसे और आपकी निजी जिंदगी के अंदर किस तरह से प्रभावित करेगी या क्या प्रभाव डालेगी। और सबसे बड़ी बात, इस ऊर्जा को आप पूरी तरह से अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव के अंदर यानी कुंभ राशि के अंदर राहु का गोचर चल रहा है। ज्योतिष में तीसरा भाव आपके पराक्रम, आपकी हिम्मत, आपकी बातचीत करने के तरीके और जिंदगी में नई शुरुआत करने का भाव भी होता है। असली बदलाव 2 अगस्त 2026 से शुरू हुआ है, जब राहु ने अपना नक्षत्र बदला है। राहु अब अपने खुद के नक्षत्र शतभिषा से निकलकर मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में प्रवेश कर चुका है। धनिष्ठा नक्षत्र के देवता है अष्टवसु और इसका जो निशान है वह है डमरू, जो कि भगवान शिव को प्रिय है। इस नक्षत्र का सीधा संबंध ब्रह्मांड की उस अपार धन दौलत, नाम, शोहरत और पैसा कमाने से होता है। आप राहु के स्वभाव को समझिए। राहु एक ऐसी इच्छा है, एक ऐसी भूख है जो कभी शांत नहीं होती। उसे बस जिंदगी में सब कुछ हासिल करना है। और मंगल एक सेनापति है जो बिना डरे सीधे कदम उठाता है। ज्योतिष में राहु को हम एक बागी या फिर ऐसा इंसान की तरह समझ सकते हैं जो सारे नियम तोड़ना चाहते हैं। अब जब यह राहु मंगल के नक्षत्र में बैठता है तो इंसान के अंदर का जो सारा डर है वह खत्म हो जाता है, वह बिल्कुल निडर हो जाता है। शनि के चौथे भाव में वक्री होने से जो एक दबाव, एक सुस्ती या फिर एक रुकावट आप महसूस कर रहे थे, अब वह पर्दा पूरी तरह से हटने वाला है। आप सिर्फ सोचने वाले इंसान से सीधे काम करने वाले इंसान के अंदर बदलने वाले, जो अब सिर्फ प्लानिंग नहीं करेगा बल्कि सीधे उस पर अमल करेगा। आपके काम, बिजनेस और करियर में इस ऊर्जा का असर बहुत साफ साफ दिखाई देगा। पिछले कुछ महीनों से आपके दिमाग में विचार तो बहुत थे, लेकिन उन्हें असलियत में जमीन पर उतारने में रुकावटें आ रही थी। अब राहु तीसरे भाव में बैठकर सीधे मंगल के गुण ले रहा है और इस समय आपकी कुंडली के अंदर मंगल 7वें भाव यानी मिथुन राशि के अंदर गोचर कर रहा है। 7वां भाव आपकी रोज की कमाई का होता है, आपके ग्राहकों का होता है और आपके बिजनेस पार्टनर का होता है। राहु अपने तीसरे भाव से 5वीं दृष्टि इसी 7वें भाव पर डाल रहा है जहां मंगल बैठे हुए। व्यापार की भाषा में इसे एक बहुत बड़ा कब्जा कहा जा सकता है। आपके अंदर एक गजब का ध्यान यानी कि फोकस आएगा, एक ऐसी तेजी आएगी कि आप अपने क्षेत्र के बाकी लोगों को बहुत पीछे छोड़ देंगे। आपकी बातचीत का तरीका इतना पक्का और समझदारी भरा होगा कि जो पैसा लगाने वाले लोग या फिर ग्राहक आपकी बात नहीं सुन रहे थे, अब वह आपके प्रस्ताव को मना नहीं कर पाएंगे। अगर आप मीडिया, आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर की नई तकनीकें जैसे एआई, ऑनलाइन बिजनेस या फिर किसी भी तरह की बातचीत वाले काम के अंदर, तो यह समय आपको अचानक बहुत बड़ी तरक्की दे सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी बहुत बड़े काम की जिम्मेदारी उठाएं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी और सख्त चेतावनी भी है। मंगल और राहु की ऊर्जा के मिलने से अंगारक प्रभाव बनता है, खास तौर पर अक्टूबर के महीने में। जब यह ऊर्जा अपने सबसे ऊंचे स्तर पर होगी, आपके अंदर जरूरत से ज्यादा घमंड आ सकता है। आपको लगेगा कि आप कभी गलत नहीं हो सकते। मेरी आपको बिल्कुल साफ सलाह है कि किसी भी कानूनी कागज पर बिना पढ़े साइन मत कीजिए। विदेशी कंपनी या फिर अनजान लोगों पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। कागजी लिखा पढ़ी और नियम कानून मानने में कोई भी छोटा या फिर गलत रास्ता लिया तो राहु बड़ी कानूनी परेशानी भी खड़ी कर सकता है। जोखिम जरूर लें, बिजनेस में रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन वह रिस्क पूरी तरह से सोच समझ कर लिया गया होना चाहिए, भावुक होकर या फिर अहंकार में आकर बिल्कुल नहीं।
अब बात करते हैं पैसों, मुनाफे और हाथ में रहने वाले नगद कैश की। धनु राशि वालों के लिए इस गोचर के अंदर 4 बहुत बड़े आर्थिक बदलाव छुपे हुए हैं जो सीधे आपके बैंक बैलेंस पर असर डालेगा। पहला बदलाव आपके पंचम भाव से जुड़ा है। पंचम भाव मेष राशि होती है जिसके स्वामी मंगल है और राहु अभी मंगल के ही नक्षत्र के अंदर है। यह भाव आपकी समझ, आपके हुनर और निवेश का होता है। शेयर बाजार या फिर ट्रेडिंग से जुड़े लोगों के लिए राहु कुछ बिल्कुल नया और अलग सोचने की ताकत देंगे। आप बाजार की उन चालों को पकड़ पाएंगे जो दूसरों की नजरों से बची हुई, जिससे अचानक धन लाभ की यानी एकदम से पैसा आने की एक मजबूत स्थिति बनेगी। दूसरा बड़ा बदलाव 12वें भाव से आता है जहां वृश्चिक राशि स्थित है। इसका स्वामी भी मंगल ही है। 12वां भाव भी बड़ी विदेश कंपनियों, विदेश यात्रा और बाहर माल भेजने और मंगाने का होता है। अगर आप वीजा का इंतजार कर रहे थे या फिर विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे थे तो अब फाइल्स बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। मंगल जमीन और प्रॉपर्टी का भी कारक है, इसलिए अगर आप जमीन जायदाद के काम के अंदर हैं या फिर अपनी जमीन बेचना चाहते हैं तो बहुत अच्छी डील मिल सकती है। तीसरी बात, राहु तीसरे भाव से अपनी 9वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पर डाल रहे। 11वां भाव तुला राशि का है जिसके स्वामी है शुक्राचार्य। 11वां भाव इच्छा पूरी होने का भी होता है और मुनाफे का भी होता है। वैदिक ज्योतिष का एक बहुत गहरा नियम है कि राहु एक राक्षस ग्रह और शुक्र राक्षसों के गुरु हैं। जब कोई भी ऐसा ग्रह अपने गुरु के घर को देखता है तो वह वहां से सिर्फ आशीर्वाद और तरक्की लेता है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि आपके जो भी रुके हुए काम या फिर इच्छाएं थी वह इस समय पूरी होंगी। आप सिर्फ आम कमाई पर निर्भर नहीं रहेंगे बल्कि पैसा आने के नए और अलग तरीके खोज के निकालेंगे। आपके निजी जीवन और रिश्तों के मामले में भी यह गोचर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। पिछले कुछ समय से रिश्तों में जो भरोसे की कमी और दूरी बन गई थी अब वह बदलने लगेगी। राहु के मंगल के नक्षत्र में आते ही सबसे पहला बदलाव वापस लौटते हुए भरोसे के रूप में आएगा। मंगल रिश्तों में एकदम साफ साफ बातें करने की ताकत देता है। अगर किसी तीसरे इंसान या फिर किसी गलत फहमी की वजह से कोई व्यक्ति आपसे दूर चला गया था तो उसके वापस लौटने की पूरी उम्मीद है। लेकिन लोगों की जिंदगी में एक बहुत ही साफ और मजबूत रिश्ता शुरू हो सकता है। शादीशुदा लोगों के लिए राहु की 7वीं भाव पर दृष्टि उनके शादीशुदा जीवन के अंदर आई हुई बोरियत को खत्म करेगी। लेकिन फिर से मेरी वही चेतावनी याद रखिए कि मंगल की गर्मी को अपने अहंकार या फिर अपने घमंड के अंदर मत बदलने दीजिएगा। गुस्से में आकर बड़े फैसले लेना या फिर कड़वी बातें बोलना आपके बने बनाए रिश्तों को खराब कर सकता है। जब भी तेज गुस्सा आए उस समय चुप रहना सबसे बेहतर उपाय है। इसके अलावा क्योंकि राहु तीसरे भाव में है जो छोटे भाई बहनों का भी होता है और उसकी दृष्टि 9वें भाव पर भी है जो पिता और गुरु का है। आपको अपने छोटे भाई बहनों से पूरा साथ मिलेगा। किसी पारिवारिक झगड़े या फिर विवाद को सुलझाने में आपके पिता या फिर किसी बड़े का मार्गदर्शन आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। लंबी दूरी की यात्राएं आपके लिए किस्मत के दरवाजे खोल सकती है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और पुलिस, सेवा, डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग या फिर किसी बड़े लेवल की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। आपके दिमाग से वह उलझन अब हट जाएगी जो ध्यान बिगाड़ने का कारक बन रही थी। आपके अंदर पढ़ने और लिखने की एक नई लगन आएगी। बस ध्यान रखें कि सफलता के लिए कोई छोटा या फिर गलत रास्ता ना अपनाएं। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और आपकी इस मेहनत का नतीजा अब आपको बहुत साफ दिखाई देगा। जो महिलाएं घर संभालती हैं उनके लिए धनिष्ठा नक्षत्र का ये राहु बहुत अच्छे नतीजे लेकर के आ रहा है। आप महसूस करेंगे कि कुछ नया सीखने या फिर किसी पुरानी स्किल को आप बेहतर बनाएं। इसकी इच्छा आपके मन के अंदर जागेगी, चाहे वह कपड़े डिजाइन करने का हो या फिर बुटीक का काम हो या फिर इंटरनेट से जुड़ा कोई नया काम शुरू करना हो। मन की उस आवाज को दबाइए मत। यह समय आपको समाज में एक नई पहचान दे सकता है। बस बिना वजह की बहस से खुद को बचाए रखें। वहीं अगर आप काम से रिटायर्ड हो चुके हैं और
बड़े बुजुर्ग हैं घर के। तो मंगल और राहु की ऊर्जा आपको एक नई तरह की आगे बढ़कर काम करने की ताकत देगी। रुके हुए पैसे या फिर प्रॉपर्टी के मामले के अंदर अब आपके अंदर एक हिम्मत आएगी कि आप अपना हक मांग सकेंगे। भगवान की तरफ आपका ध्यान बढ़ेगा और धार्मिक यात्राओं के भी पक्के योग बनेंगे। सेहत के मामले में बहुत सावधानी बरतें। मंगल आग का तत्व है और खून का कारक ग्रह भी है, जबकि राहु हवा है। जब हवा और आग मिलते हैं तो आग भड़कती है। इस समय आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का लेवल बहुत ज्यादा रहेगा। अगर उस ऊर्जा को सही रास्ता नहीं मिला तो वह बेचैनी, चिड़चिड़ापन और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं के रूप के अंदर आ सकता है या निकल सकती है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल 8वें या फिर 12वें भाव के अंदर बैठे तो मशीन का इस्तेमाल करते समय और गाड़ी चलाते समय बहुत सावधानी बरतें। अपनी दिनचर्या के अंदर योग या फिर कसरत, इनकी आदत आप डालें और इनको जरूर अपने दिनचर्या में शामिल करें ताकि शरीर की वह अतिरिक्त ऊर्जा पसीने के रास्ते बाहर निकल सके। कोई भी शारीरिक परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और उसे हल्के में ना लें। यह समय आपकी छठी इंद्रियों को यानी आपके अंदर की आवाज को भी बहुत मजबूत बनाएगा। ब्रह्मांड आपसे सपनों के जरिए बात करेगा। अगर इन 8 महीनों के अंदर आपको सपने के अंदर सांप, कोई पुराना मंदिर, बहती हुई नदी, उल्लू या फिर बरगद का पेड़ दिखाई दे तो बिल्कुल मत घबराइए। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ये सारे नियम या फिर ये सारे निशान बताते हैं कि धनिष्ठा नक्षत्र का असर आपके मन पर गहराई से पहुंच चुका है और आपके जीवन में धन से जुड़ा कोई बहुत बड़ा और शुभ बदलाव होने वाला है। अंत में गोचर का नतीजा हमेशा आपकी जन्म कुंडली की महादशा और अंतरदशा पर निर्भर करता है। राहु एक लाउड स्पीकर की तरह होता है जो आपकी आवाज और आपकी गुस्सा करने की आदत को कई गुना बढ़ा सकता है। अपने से छोटे कर्मचारियों और छोटे भाई बहनों के साथ अपने व्यवहार को कंट्रोल में रखें। बिना कागजी लिखा पढ़ी के पैसों का कोई भी बड़ा लेन देन ना करें और जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास से बचें। इन तेज ऊर्जाओं को अपने फायदे के अंदर मोड़ने के लिए कुछ बहुत ही आसान और पक्के असर करने वाले उपाय आपकी मदद करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र का निशान डमरू है और राहु शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है। अपने घर के अंदर यदि कोई पूजा करे तो उसमें डमरू रखें और रोज सुबह पूजा के समय इसे कुछ सेकंड के लिए जरूर बजाएं। डमरू की आवाज घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देगी। मंगल की ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए रोजाना हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाने का नियम बनाएं। शनिवार की शाम किसी गरीब को भोजन करवाएं और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे रुके हुए काम बनने लगेंगे। घर से जंग लगा हुआ लोहा, बंद घड़ियां और खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान तुरंत बाहर निकाल दें। हर गुरुवार सुबह नहाने के बाद एक पीतल के लोटे के अंदर पानी लें और केले के पेड़ को आप उससे अर्घ दें। इस दौरान आपका शुभ दिन गुरुवार और मंगलवार रहेगा। पीला और लाल रंग आपके लिए शुभ है और यदि कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो अपना मुंह उत्तर पूर्व दिशा के अंदर करके उस काम की शुरुआत करें। उससे आपको सबसे अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। धनु राशि वालों, यह समय आपके अंदर छुपी हुई ताकत को पूरी तरह से जानने का है। राहु तेज जरूर है, लेकिन अगर आपने अपने गुस्से और अहंकार को काबू रख लिया और सही प्लानिंग के साथ बिना डरे हुए फैसले लिए तो आपको उस मुकाम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता जिसके आप असल में हकदार हैं। यह समय घबराने का नहीं है बल्कि मेहनत करके अपना हक हासिल करने का। ज्योतिष एक रास्ता दिखाता है, आपके कर्म ही आपका भविष्य तय करते हैं। अपने लक्ष्य तय करें और पूरे ध्यान के साथ काम में लग जाएं। भगवान शिव और हनुमान जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। धन्यवाद। नमस्कार।